अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशी होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे कल के लेक्चर में। जो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके थे, उस क्वांटम नंबर्स के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स थे। मैं उससे ही लेक्चर में करना चाहता था, लेकिन वो लेक्चर का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो मैंने चाहा कि इसको हम एक अलग लेक्चर्स में आपको पहुँचाएँगे। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये न्यूमेरिकल्स दिखाएँगे आपको। और उसमें हमारा जो नंबर 1 न्यूमेरिकल्स है वो क्या है कि मेरे पास यहाँ पर है कि find the number of electrons for which n is equal to 2, m is equal to 0. Find the number of electrons. Find the number of electrons for which n is equal to 2, m is equal to 0 and s is equal to plus 1 divided by 2. ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो ज़रा देख ले, आपको मैंने कल वो टेबल दिखाया था एन, एल, एम और एस के वैल्यू का। आज हम फिर से वो टेबल थोड़ा सा बना देते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन किया गया है। सोल्यूशन इसका ये होगा, ज़रा देख ले, एन की वैल्यू अगर क्या है 2 है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एल इज इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू, यानी ये है हमारे पास एल की वैल्यू 0 लेस देन और इक्वल टू एल लेस देन और इक्वल टू एन माइनस 1 में। जरा चेक करो, ये आ रहा है स्क्रीन में? ये नहीं, हाँ बिल्कुल एब्सेंट है, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं कि एल जो है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा, या और एन माइनस 1 से छोटा या इक्वल होगा। तो ये होगी हमारे पास एल की वैल्यू, यानी एन माइनस 1 हमारे पास एल की वैल्यू है। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 1 तक हो जाएगी, यानी एक हमारे पास 0 हो जाएगा और एक हमारे पास 1 भी हो जाएगा। 0 जो होता है वो हमारे पास s ऑर्बिटल होता है जब l की वैल्यू 0, s के लिए हमारे पास l की वैल्यू 0 है और p के लिए हमारे पास l की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर इसके लिए हमारे पास आपको पता है m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू जब l की वैल्यू क्या होती है 0, तो m की वैल्यू भी क्या होती है 0, और जब l की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू क्या होती है, ज़रा देख लो। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि m जो है वो लेस है और इक्वल है प्लस l के, और ग्रेटर है या इक्वल है माइनस l के, यानी माइनस l से लेकर प्लस l तक हमारे पास m की वैल्यू होगी तो 1। तो फिर यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 इन द 1, ये हो गई हमारे पास m की वैल्यू। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये s ऑर्बिटल्स है और s ऑर्बिटल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह ये p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में मेरे पास कितने, p सबशेल और p में 3 ऑर्बिटल है ये, और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा देख ले, वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n इज इक्वल टू 2, m is equal to 0 and s is equal to plus 1 divided by 2। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं कह दूं तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू इसके लिए क्या है 2 है, और m की वैल्यू इसके लिए क्या है, इसके लिए m की वैल्यू जो है वो 0 है, और s की वैल्यू इस एक के लिए क्या होगी +1 डिवाइड बाई 2 और दूसरे के लिए क्या होगी -1 डिवाइड बाई 2। तो मैं एक के लिए लेता हूँ कि एक जो है इसके लिए 1 डिवाइड बाई 2 एस की वैल्यू हो गई। दूसरे के लिए, दूसरे यानी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू उसके लिए भी 2 हो जाएगी, m की वैल्यू उसके लिए भी 0 हो जाएगी, लेकिन उसके लिए s की वैल्यू हमारे पास प्लस नहीं -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। तो मेरे पास +1 डिवाइड बाई 2 वाला चाहिए, यानी यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया जिसके लिए m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है और s के लिए +1 डिवाइड बाई 2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मिल सकता है। जरा देख लो, ये वाला ऑर्बिटल जो है इसके लिए m की वैल्यू क्या है 0 है, इसके लिए -1 है और इसके लिए 1 है। तो इस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, n की वैल्यू क्या है 2 है, और m की वैल्यू क्या है इसके लिए आप लोग देख सकते हैं 0 है। फिर s की वैल्यू इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी +1
डिवाइडेड बाई 2। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू वही 2, m की वैल्यू वही 0, लेकिन s की वैल्यू उसके लिए फिर -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। तो मुझे कौन सा चाहिए? वो वाला इलेक्ट्रॉन जिसके लिए n की वैल्यू 2 हो, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू क्या हो? +1 डिवाइड बाई 2। तो यहां से भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया जिसके लिए n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू क्या है? +1 डिवाइड बाई 2। तो अगर आपके ये चाहते हैं कि मुझे वो इलेक्ट्रॉन देते हैं जिसके लिए n की वैल्यू 2 हो, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +1 डिवाइड बाई 2 हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? आपका आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं देख रहा था, लेकिन चलो फिर से देख लेते हैं, मेरे पास यहाँ मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? जिसके लिए यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करें। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके लिए n की वैल्यू क्या हो? n की वैल्यू 3 हो और s की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 3 और s की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 हो। तो ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अब ज़रा देख लें, ये इतना बड़ा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैं शॉर्टकट फार्मूले भी लिखूंगा, लेकिन चलो पहले हम इसी ही तरीके से कर लेते हैं। ये काफ़ी सिंपल और आसान तरीका है। ज़रा देख लेते हैं कि जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होती है, n और s की बात हो रही है, n और s की। तो जब हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 3, तो फिर इसके लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? n-1 यानी 2, यानी 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक हो जाएगी। तो एक है हमारे पास 0, एक है 1 और एक है 2। m की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? 0 के लिए m की वैल्यू आपको पता है 0 है। m इज इक्वल टू -l, फ्रॉम -l टू +l। तो इसके लिए यानी 0 के लिए m की वैल्यू 0, 1 के लिए -1, 0 n 1 और 0 और 2 के लिए क्या हो जाएगी? -2 -1 0 1 2। ये मैं कल भी आप लोगों को समझा चुका हूँ और आज भी चलो देख लेते हैं। ये s ऑर्बिटल है और इसमें फिर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये p ऑर्बिटल और फिर इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये फिर d ऑर्बिटल है जिसमें हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? l की वैल्यू 0 s के लिए होते हैं, l की वैल्यू 1 p के लिए होते हैं और l की वैल्यू 2 d के लिए होती है। इसमें भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच n इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो जरा देख ले, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू इन दोनों के लिए 3 है और s की वैल्यू एक के लिए है +1 डिवाइडेड बाई 2 और एक के लिए s की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा मिल रहा है जिसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3 है और s की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से भी, यहाँ भी n की वैल्यू क्या है? इसके लिए भी n की वैल्यू 3, इसके लिए भी n की वैल्यू 3, इसके लिए भी n की वैल्यू 3। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक के लिए s की वैल्यू +1 डिवाइडेड बाई 2 और एक के लिए -1 डिवाइडेड बाई 2। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मिल जाएगा। टोटल यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले जिसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3 है और s की वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाई 2। इन यहाँ पर तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी 3 इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या होगी? +1 डिवाइडेड बाई 2 और हमें +1 वाले नहीं बल्कि -1 डिवाइडेड बाई 2 वाले चाहिए। तो यहाँ से हमें 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। इसी तरह इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 और s की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3 और दूसरी s की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? +1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा मिल रहा है जिसके लिए n की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरे के लिए फिर s की वैल्यू क्या होगी? +1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसी तरह यहाँ से भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जिसके लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 डिवाइडेड बाई 2। अब ज़रा देख ले 0 1 2, बस आई थिंक यही है। देख ले
टोटल कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 3 ये है और 5 ये है, इन टोटल कितने हो गए, 3 जमा 1 जमा 3 4 जमा 5, टोटल हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल आपका आंसर क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन। आपके पास 9 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके लिए n की वैल्यू 3 होगी और s की वैल्यू क्या हो, -1/2। तो ये कोई रट्टा रटाने वाली कंसेप्ट नहीं है कि आप रट्टा कर लेके ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9 होंगे जिसके लिए n की वैल्यू 3 होगी और s के लिए -1/2, बल्कि आप लोगों के पास ये टेबल होना चाहिए और यहाँ से आप लोग खुद ये न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। इसके बाद हमारा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड मॉड m इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, number of electrons for which n is equal to 3 और mod m जो है वो क्या हो, 1 mod m। क्लियर है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास जिसके लिए n की वैल्यू 3 हो और mod m की वैल्यू क्या हो, 1। तो फिर से हम वो अपना टेबल बनाने की कोशिश करेंगे कि n की वैल्यू अगर हमारे पास क्या है, 3 है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2, क्योंकि n-1 हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा L की वैल्यू और फिर 0 1 2। इसी तरह m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके लिए मेरे पास m की वैल्यू 0, इनके लिए -1 0 एंड 1 और इनके लिए -2 -1 0 1 एंड 2। ये हो गई हमारे पास। n की वैल्यू 3 के लिए जब n की वैल्यू 3 हो तो L की वैल्यू 0 1 2 होगी और m की वैल्यू 0, और इसके लिए क्योंकि m जो है, m हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू -L लेस देन और इक्वल टू L लेस देन और इक्वल टू, सॉरी हाँ यहाँ पर m -L से लेकर +L तक हमारे पास L की वैल्यू हो सकती है। तो अगर L की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1 से लेकर 1 तक, अगर L की वैल्यू 2 है तो -2 से लेकर 2 तक। यह तक बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस सेटअप में जिसके लिए n की वैल्यू 3 है और mod m की वैल्यू क्या है, mod m की वैल्यू 1 है। तो जरा देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास ये ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर ये वाला p ऑर्बिटल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। और यहाँ पर ये d ऑर्बिटल है जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं इलेक्ट्रॉन इस तरह क्यों लगाता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब हम इसके बाद वाला लेक्चर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, 3 है। n की वैल्यू क्या है, 3। लेकिन m की वैल्यू क्या है, mod m की वैल्यू क्या है, 0 है, विच इज इक्वल टू 0। तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन दोनों के लिए m की वैल्यू क्या आ रही है, mod m की वैल्यू 0 आ रही है। इसको अगर देखें तो इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -1 है, इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 है और इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस ऑर्बिटल को तो हम नहीं छेड़ेंगे। इस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, 3 है और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, -1 है, -1। तो mod m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए -1 की यानी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 आ गई और अब mod m की वैल्यू उसके लिए 1 आ गई। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी यहाँ पर n की वैल्यू 3 आएगी और mod m की वैल्यू 1 आएगी। यानी यहाँ से हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिल रहे हैं जिसके लिए mod m की वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरह यहां अगर हम देख ले इस ऑर्बिटल से, तो इस ऑर्बिटल में भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, 3 है और mod m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 1 + 1। तो mod m की वैल्यू क्या हो जाएगी, mod +1 यानी वो भी 1 हो जाएगी। mod किस चीज का भी हम लेते हैं तो वो 1 ही आता है, चाहे वो प्लस का हो या चाहे वो नेगेटिव का, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n की वैल्यू क्या है, 3 और mod m की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां से भी हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल रहे हैं जिसके लिए mod m की वैल्यू क्या है, 1 और n की वैल्यू क्या है, 3। ये हो गई हमारे पास
बात पी ऑर्बिटल में से। और अगर हम देख ले तो इन ऑर्बिटल में से इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -2 है, इसके लिए -1 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है और इसके लिए 2। तो इसके लिए फिर हमारे पास जरा देख ले, ये -1 है, जिस तरह ये -1 था, ये 1 है, जिस तरह ये 1 था, तो यहाँ से भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए n की वैल्यू 3 और मॉड m की वैल्यू 1, और यहाँ से भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए n की वैल्यू 3 और मॉड m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो टोटल अब आप काउंट कर सकते हैं, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या हो गया, देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच n is equal to 3 एंड मॉड m is equal to 1। तो ऐसे हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये रटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों ने इसको सीख लेना चाहिए। आप लोग इसको कंसेप्ट को सीख ले, फिर आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि रटाने वाली चीज हम फिर भूल जाते हैं, और कंसेप्ट जब एक बार समझ में आ जाता है तो फिर इसको हम नहीं भूलते। तो कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें। यहाँ से बहुत टफ एमसीक्यूज आ सकते हैं क्वांटम नंबर से, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए इनके न्यूमेरिकल्स भी करा लो। अब जरा देख ले, मेरे पास कुछ फार्मूले सेट होते हैं जिसको हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, ये हम किस फार्मूले से मालूम करते हैं, 2n² से। ये फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, कि मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे एक शेल में, इसके लिए है फॉर्मूला हमारे पास n²। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शेल, कितने शेल होंगे मेरे पास, एक कितने सबशेल होंगे एक शेल में। तो इसका फार्मूला है, यानी ये बराबर होगा हमारे पास नंबर ऑफ शेल, के शेल का नंबर क्या है, शेल का जो नंबर है उतने ही उस शेल में हमारे पास नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे। जैसे कि हमारे पास शेल नंबर 1 में एक ही सबशेल है 1 ऐसा, शेल नंबर 2 में 2 सबशेल है S और P, शेल नंबर 3 में हमारे पास 3 सबशेल है S, P and D, और शेल नंबर 4 में S, P, D and F। और ये फार्मूला जो है ये शेल नंबर 4 तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं। शेल नंबर 5 में भी फिर हमारे पास 4 सबशेल्स होते हैं, शेल नंबर 6 में भी हमारे पास 4 सबशेल्स है, और शेल नंबर 7 में भी इसी तरह 4 सबशेल्स है। ये फार्मूला एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, सारे सबशेल्स शेल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतने ही सबशेल्स डिस्कवर हो चुके हैं, इससे मजीद सबशेल्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। तो अगर नए सबशेल्स डिस्कवर हो गए तो उसके बाद हम ये वाला फार्मूला 4 शेल तक तो अप्लाई कर ही सकते हैं, 5th शेल, 6th शेल, 7th शेल, 8th शेल, इनफाइनाइट तक हम अप्लाई करेंगे। लेकिन हमारे पास उतने सबशेल्स भी चाहिए, जबकि अभी हमारे पास सबशेल्स की तादाद कितनी है, 4 है। आपको पता है S, P, D and F। तो अगर हम कह दें कि हाउ मेनी सबशेल्स आर प्रेजेंट इन शेल नंबर 5, तो उसका तो नंबर ऑफ शेल क्या हो गया 5, तो इसमें तो 5 सबशेल्स होने चाहिए। और है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर 5 सबशेल्स होने चाहिए, लेकिन 5th सबशेल्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। कोई बुक से जी सबशेल्स का नाम लिखते हैं, लेकिन जी सबशेल्स की सारी प्रॉपर्टीज अभी तक मुकम्मल डिस्कवर नहीं हुए, तो इसलिए अभी वो भी छोड़ चुका है हमने। हम अभी तक सिर्फ S, P, D and F सबशेल्स को पढ़ के आए हैं और पढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, ये वाला फार्मूला आप लोग लिखेंगे। ये कितने होते हैं इन एन ऑर्बिटल, ये तो आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये हमें पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑर्बिटल में, 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, वो हमारे पास कितने होते हैं, 2 × 2l + 1 कितने होते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, हमारे पास एक सबशेल में ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी होती है, तो इसका फार्मूला है 2l + 1। ये इसका सिंपल फार्मूला है।
अब इनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझा दूं। मैं आपसे कह दूं हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल नंबर 3, शेल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनमें मुझे आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता दें तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। इन सब की सोल्यूशन आपको पता है कि शेल नंबर 1, यानी पहले हम शेल नंबर 1 की बात करते हैं। शेल नंबर 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। शेल नंबर 1 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और फार्मूला क्या है 2n²। जरा आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल वो बराबर होती है 2n²। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगी 2 × 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह शेल नंबर 2 में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। शेल नंबर 2 का मतलब ये है कि n की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2n² की जगह हम क्या लगा सकते हैं 2 × 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। इसी तरह शेल नंबर 3 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। शेल नंबर 3 में, शेल नंबर 3 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 9 विच इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो शेल नंबर 3 में मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी मौजूद है। शेल नंबर 4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 16 विच इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैपेसिटी हमारे पास शेल नंबर 4 की कितनी है 32 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हम पूरे करेंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। किसी एटम के पास उस शेल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि हम सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। इसका मतलब यह है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और थर्ड शेल में आ तो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि सोडियम के पास टोटल है 11 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जरूरी नहीं है कि हम थर्ड शेल में 18 के 18 इलेक्ट्रॉन ही रखें। ये सिर्फ ये बताता है ये वाला फार्मूला कि हमारे पास शेल नंबर 1 में या शेल नंबर 2 या शेल नंबर 3 की कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन रखने की। क्लियर है। तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। शेल नंबर 5 में चाहता कि ये आप खुद कैलकुलेट कर ले, ये इतना मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद हम चलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स, इन फार्मूले से हम करके देख लेते हैं। मैं आपसे कह दो कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन सेकंड करता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल नंबर 2। शेल नंबर 2 में आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम कर दे। तो पहले तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि देख ले शेल नंबर 1 में मेरे पास सिर्फ एक सबशेल होता है s, और आपको पता है s में टोटल कितना ऑर्बिटल होते हैं, s एक ऑर्बिटल होता है। शेल नंबर 2 में मेरे पास 2 सबशेल होते हैं, एक s और एक p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और s में, यानी टोटल कितने शेल नंबर 2 में मेरे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं 1 2 3 4। तो ये सिंपल तरीका भी है, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह शेल नंबर 1 में एक s ऑर्बिटल होता है, शेल नंबर 2 में 2 सबशेल्स होते हैं sp, और शेल नंबर 3 में spd, शेल नंबर 4 में spdf, शेल नंबर 5 में spdf, शेल नंबर 6 में spdf। इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूले के जरिए अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरह शेल नंबर 2 मतलब n की वैल्यू क्या है 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल कितने हो जाएंगे 2 का स्क्वायर 2 दूने 4, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। जरा आप लोग देख लें, वहां पर भी 4 ऑर्बिटल्स थे 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी हम इसकी ही बात करते हैं शेल नंबर 2 की। तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। इसी तरह आप और भी क्वेश्चन अपने लिए कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक और फार्मूले से करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ सबशेल, फाइंड नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल नंबर 3। शेल नंबर 3 में आप नंबर ऑफ सबशेल्स मालूम करें। तो जरा देख लो शेल नंबर 3 में मेरे पास 3 ही सबशेल्स हैं एसपीडी। तो नंबर ऑफ सबशेल्स इन शेल हमारे पास नंबर ऑफ शेल की ही बराबर होती है, यानी नंबर ऑफ शेल क्या है n इज इक्वल टू 3।
तो हमारे पास सब शेल्स भी कितने होंगे, सब शेल भी हमारे पास 3 होंगे। कौन कौन से, एस, पी एंड डी। क्लियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, और जरा देख ले हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हर एक ऑर्बिटल में मेरे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं कह दूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सब शेल। वैसे भी हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इन अ सब शेल, इसके लिए फार्मूला है 2 × 2l + 1, ये फार्मूला है। तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको पता है कि p के लिए l की वैल्यू 1, सो 2 × 2 × 1 + 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 3, 2 × 1 = 2 + 1 = 3, सो 2 × 3 = 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह डी में, डी के लिए l की वैल्यू 2 है, f के लिए l की वैल्यू 3 है। तो इस तरह आप उनमें भी मालूम कर सकते हैं। s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो अगर s का पूछा गया होता तो यहाँ पर जरा देख ले 2 × l यानी 2 × 0 = 0 + 1, तो ये 1 हो जाता, 2 × 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन आते। तो इसी तरह आप लोग ये सारे फार्मूले नोट करें और ये न्यूमेरिकल्स अपने पास सेव करके अपनी इंडिकेट की तैयारी करें, और हमारी बेस्ट विशेष